3 नहीं अब 4 मार्च को मनेगी होली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देखिए, होलिका दहन के बाद चंद्र ग्रहण का साया है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि धर्म के जानकार ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्वेद आखिर क्या कुछ अपनी गणना के अनुसार कह रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही त्योहारों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। इस बार रंगों का पर्व होली खगोलीय और ज्योतिषी गणनाओं के फेर में फंस गया। मार्च महीने में लगने जा रहे साल के पहले चंद्र ग्रहण ने होली की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण और सूतक काल के कारण इस बार रंगोत्सव की तारीख में बदलाव हुआ है। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण खगोलीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण शामिल हैं। फरवरी और अगस्त में होने वाले सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य हैं, जैसा कि तस्वीर भी सामने आई है। लेकिन 3 मार्च 2026 यानी कि होलिका दहन की तिथि पर लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिसका सीधा असर होली के उल्लास पर पड़ने वाला है। ये छाया रूप में भारत में दिखेगा, इसलिए खरगास चंद्र ग्रहण लग रहा है। जी हाँ, ये क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की रोशनी या चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ये घटना केवल पूर्णिमा को ही संभव है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण, आंशिक और उपछाया। और इस वर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है। इस दिन खरगास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। देखिए, भारत समेत इन देशों में दिखेगा ये चंद्र ग्रहण। आपको ये भी बता देते हैं 3 मार्च को ये लगेगा, जिसे पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। इसके अलावा पैसिफिक द्वीपों और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी ये नजर आएगा। भारतीय वक्त के अनुसार ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। ये भारत में नजर आएगा। 3 मार्च को आखिर क्यों नहीं खेल पाएंगे होली? 2 मार्च को होलिका दहन के अगले दिन यानी कि 3 मार्च को ज्योतिषी गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण लगेगा। वहीं इसी दिन के बाद रंगोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, उत्सव या रंग खेलना वर्जित माना गया है। ऐसे में 3 मार्च के अगले दिन यानी कि 4 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। ग्रहण से लगने से उसका सूतक 9 घंटे पहले लगेगा। समय और सूतक का काल गणित ज्योतिषों के अनुसार आपको बताते हैं। 3 मार्च 2026 यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ग्रहण की स्थिति इस तरह रहेगी। ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। वहीं इस दौरान चंद्रोदय शाम 5:59 के आसपास होगा। लेकिन ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी कि सुबह 6:20 से ही सूतक लग जाएगा। चूंकि चंद्रोदय से पहले ही ग्रहण शुरू हो चुका होगा, इसलिए भारत में सिर्फ ग्रहण का मोक्ष यानी कि समाप्ति काल ही दृश्यमान होगा। चंद्रमा पूरी तरह ओझल नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी की छाया के कारण थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये दिखेगा। पंचांगों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का आरंभ 2 मार्च की शाम 5 बजे के बाद हो रहा है। पूर्णिमा 3 मार्च की शाम तक रहेगी। 2 मार्च को पूर्णिमा लगते ही भद्रा का प्रवेश हो रहा है। पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका धार्मिक महत्व रहेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में रहेगा, जिससे ये चंद्र ग्रहण शनि की राशि में लगेगा। 3 मार्च को चंद्रमा का छाया में प्रवेश दोपहर 2:15 बजे, स्पर्श 3:20 पर, मध्य 5:54 पर और मोक्ष 6:47 पर होगा। ये हल्का ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा कुछ धुंधला दिखाई देगा। जहां ग्रहण दिखाई देगा वहां सूतक काल लागू रहेगा। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ऐसे में सूतक सुबह 9:39 से प्रभावी होगा। सूतक काल के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन हाँ, पूजा पाठ भी नहीं किया जाता, हवन भी नहीं करना चाहिए, नाम जाप जरूर किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से है होली का ये पूरा कनेक्शन चंद्र ग्रहण के साथ, जिसका जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं।